फ्रेंड्स, यदि आपने अपने प्लांट में अच्छी देखभाल के साथ सभी फर्टिलाइज़र डाल के देख लिए लेकिन पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, पौधा घना नहीं है या उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो इस फर्टिलाइज़र को आप अपने प्लांट में महीने में एक बार ज़रूर डालें। इससे पौधे को नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस के साथ साथ कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध हो सकेंगे और पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ के साथ ही फल फूल भी अच्छी मात्रा में देगा। तो आज के वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ ये साबुत सरसों से एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। यदि आप सही तरीके से इसको बनाना सीख जाते हैं और सही क्वांटिटी में पौधे पर इसका इस्तेमाल करते हैं तो पौधे को इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। तो पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहें, क्योंकि अधूरी जानकारी से, गलत मात्रा के यूज़ से कोई सा भी फर्टिलाइज़र हो, चाहे केमिकल हो या ऑर्गेनिक हो, प्लांट को साइड इफ़ेक्ट पहुंचा सकता है। इसलिए किसी भी फर्टिलाइज़र को यूज़ करते समय उसकी सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इस फर्टिलाइज़र का यूज़ आप अपने सभी प्लांट्स पर कर सकते हैं। फूलों वाले पौधे, फलों वाले पौधे, सब्जियों वाले पौधे, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। बहुत तेज़ी से नई ग्रोथ को बढ़ाता है। जब तक प्लांट की नई ग्रोथ नहीं होती है, पौधे में फूल नहीं आते हैं। यदि पौधे में एक बार फूल आकर फूल आना बंद हो गए हैं या फूलों की संख्या बहुत कम है, तो इस फर्टिलाइज़र को डालें, क्योंकि इससे प्लांट की नई ग्रोथ होगी और पौधा लगातार फूल दे सकेगा। लास्ट टाइम मैंने इस फर्टिलाइज़र का यूज़ इन प्लांट्स पे किया था। देखिए कितनी तेज़ी से ग्रोथ हुई है इस पौधे की। ये रोज़ प्लांट है और ग्रोथ रुक गई थी, पत्तियां भी पीली पड़ रही थी। देखिए कुछ इस तरह से ये पौधा हो गया था, पूरे पत्ते झड़ गए थे, लेकिन मैंने इस फर्टिलाइज़र का यूज़ किया तो अब इसमें नई ग्रोथ आ रही है और नई ग्रोथ के साथ साथ देखिए बड्स भी बनने लगी हैं। इसी तरह से ये प्लांट नई ग्रोथ से भर गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस फर्टिलाइज़र को बनाना। आपको लेना है 50 ग्राम सरसों के दाने और इनको पहले हमें पीस लेना है। पीसने के बाद इस पाउडर का इस्तेमाल हमें करना है अपने प्लांट पर। तो इसको हम पहले पीस लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पीसने के बाद कुछ इस तरह से हमें ये सरसों के दाने का पाउडर मिलेगा, इसका ही यूज़ करेंगे। तो पहले मैं इसको इसमें निकाल लेती हूँ। अब हमें लेना है फ्रेंड्स मिट्टी का एक बर्तन। यदि आपके पास मिट्टी का घड़ा नहीं है तो आप किसी प्लास्टिक बोतल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पौधों की संख्या के हिसाब से कम ज़्यादा फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करते समय 1 से 2 सावधानी रखनी है, वो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि आप आधा वीडियो देखकर वीडियो छोड़ देते हैं, उसके बाद आप प्लांट पर फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं और पौधे को उसके नुकसान उठाने पड़ते हैं। तो सबसे पहली बात, आपको ये फर्टिलाइज़र डायरेक्ट सॉइल में नहीं डालना है, इसको पहले हमें डाइल्यूट करना होगा। दूसरा, इस फर्टिलाइज़र को अच्छी तरह से फर्मेंट होने देना है। कच्चा फर्टिलाइज़र प्लांट पर यूज़ नहीं करना है। तीसरी ज़रूरी बात, बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी में हमें इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करना है। मिट्टी जब ड्राई हो तब हम इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे। पांचवी ज़रूरी बात, इस फर्टिलाइज़र का स्प्रे नहीं करना है, हमें सॉइल में ही डालना है। जब भी आप फर्टिलाइज़र का अपने प्लांट पर इस्तेमाल कर रहे हैं, बारिश रुकी हुई होनी चाहिए। लगातार बारिश में आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। फर्टिलाइज़र यूज़ करने से पहले हो सके तो मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर कर दें, जिससे कि इस फर्टिलाइज़र का फ़ायदा प्लांट को पूरी तरह से मिल सके। तो इसमें लेना है हमें 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी के बाद इसमें हमें सरसों का पाउडर डालना है, लगभग 50 ग्राम। 40 से 50 ग्राम सरसों का पाउडर यूज़ करें आप। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके आपको ढककर रख देना है इसे सेमी शेड एरिया में 4 दिन के लिए, क्योंकि जितने अच्छी तरह से ये फर्टिलाइज़र फर्मेंट होगा पौधे पर, उसका फ़ायदा भी बहुत ही अच्छा होगा। हर रोज़ आपको एक बार लकड़ी से अच्छी तरह से चला देना है। तो चलिए हम इसे रखते हैं सेमी शेड एरिया में। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको रख दिया है ढककर। 4 दिन बाद हम बताएंगे आपको कि किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, 4 दिन बाद आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से ये फर्टिलाइज़र आपको तैयार मिलेगा। देखिए पूरी तरह से फर्मेंट हो गया है, वाइट वाइट लेयर ऊपर आपको दिखाई दे रही होगी।
इसको अब हमें डाइल्यूट करना होगा। तो हमें इसे छानना नहीं है। 1 लीटर पानी में हमने ये फर्टिलाइज़र बनाया था, इसका 10 गुना हमें सादा पानी लेना होगा। तो 10 लीटर पानी में इसको डायरेक्ट इस तरह से हमें मिला देना है। इस तरह से देखिए ये फर्टिलाइज़र प्लांट में डालने के लिए तैयार है। जो सावधानी मैंने बताई हैं उनका आपको ध्यान रखना है। बहुत तेज़ धूप में इसे नहीं डालना है। सभी प्लांट्स में महीने में 1 बार आप डालें। इसके रिज़ल्ट बहुत ही बेहतरीन होते हैं यदि सही तरीके से आप इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी यूज़ करें इस साबुत सरसों के फर्टिलाइज़र को। थैंक यू।